बहुत बार हम हमारे कंप्यूटर्स को बिना इंटरनेट कनेक्शन के यूज़ करते हैं। ये बहुत ज़्यादा कॉमन है क्योंकि बहुत बार इंटरनेट चला जाता है या फिर किसी वजह से हमें इंटरनेट को बंद करना पड़ता है। तब शायद आपको ऐसा लगता होगा कि इंटरनेट के बिना बहुत ही मुश्किल हो रही है। पर क्या आपको पता है कि इंडस्ट्रियल ग्रेड में ये बहुत ही कॉमन है। बहुत सारे तो क्या ज़्यादातर कंप्यूटर्स इंडस्ट्रियल ग्रेड में बिना इंटरनेट कनेक्शन के ही यूज़ होते हैं। इससे यही फ़ायदा होता है कि वो कंप्यूटर्स इंटरनेट के जरिए तरह तरह के वायरसेस, तरह तरह के मैलवेयर, रैंसमवेयर, वर्म वगैरह से इन्फेक्ट नहीं होता। इसीलिए कंप्यूटर्स को या फिर यूँ कह लो अपने प्रोडक्शन सिस्टम को सेफ रखने के लिए कंपनीज अपने कंप्यूटर्स को इंटरनेट के साथ कनेक्ट नहीं करते हैं। जब हम किसी कंप्यूटर को बिना इंटरनेट के साथ कनेक्ट के यूज़ करते हैं तब हम उसको एयर गैप्ड कंप्यूटर बोलते हैं। सीधे शब्दों में जब कोई कंप्यूटर पोटेंशियली हार्मफुल या फिर इनसिक्योर सिस्टम या फिर नेटवर्क के साथ फिजिकली या फिर वायरलेसली कनेक्टेड नहीं रहता है तब हम उस कंप्यूटर को एयर गैप्ड कंप्यूटर बोलते हैं। यहाँ पे जो टर्म है ना एयर गैप, ये डिनोट करता है कंप्यूटर और नेटवर्क के बीच की एयर गैप। यहाँ पे कंप्यूटर्स नेटवर्क के साथ कनेक्टेड नहीं रहता है तो अटैकर्स को इस कंप्यूटर को हैक करने के लिए या फिर अटैक करने के लिए, इन्फेक्ट करने के लिए इस एयर गैप को क्रॉस करना पड़ेगा। सीधे शब्दों में कंप्यूटर के सामने फिजिकली बैठ के इसको इन्फेक्ट करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिकली इसको इन्फेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब यहाँ पे सवाल ये आ सकती है कि एयर गैप्ड कंप्यूटर्स को कहाँ पे यूज़ किया जाता है? हर जगह, डिपेंडिंग अपॉन द वर्क। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है पावर प्लांट्स। यहाँ पे उनकी इंडस्ट्रियल सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है, पर ये कंप्यूटर्स इंटरनेट के साथ कनेक्टेड नहीं होता है फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस। अब कंप्यूटर्स एयर गैप्ड होने से नुकसान नहीं है कि ऑपरेटर्स को कंप्यूटर के सामने फिजिकली प्रेजेंट रह के वर्क करनी है और वायरलेसली किसी जगह से उस कंप्यूटर को एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो ये तो बात रही इंडस्ट्रियल सिस्टम की। घर में भी हमें बहुत बार एयर गैप्ड कंप्यूटर्स की ज़रूरत पड़ती है। वो कैसे? मान लीजिए आपके पास एक विंडोज़ एक्सपी मशीन है जिसमें आप कोई पुराना सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, साथ ही साथ इसमें कोई पुराना हार्डवेयर भी है जो अभी आपके पास जो नया पीसी है, जो विंडोज़ 10 वाला पीसी है, मान लीजिए इसमें वो हार्डवेयर सपोर्ट नहीं करेगा या फिर वो सॉफ्टवेयर सपोर्ट नहीं करेगा। तो आपको उस विंडोज़ एक्सपी वाले मशीन को रखना है, पर उस विंडोज़ एक्सपी मशीन को आप अगर इंटरनेट के साथ कनेक्ट करते हो तो बहुत ही खतरनाक साबित होगा क्योंकि विंडोज़ एक्सपी पूरी तरीके से हैकर्स के सामने वल्नरेबल है। इसका कोई भी सपोर्ट नहीं है, बहुत दिनों से कोई भी अपडेट नहीं है, तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम को इंटरनेट को कनेक्ट करके यूज़ करना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। पर अगर आप इस ऑपरेटिंग सिस्टम को बिना इंटरनेट के यूज़ करते हो तो आप डेफिनेटली इसको यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ऑफ कोर्स यहाँ पे एयर गैप्ड कंप्यूटर्स सबसे ज़्यादा सेफ होती हैं। अगर आप स्पेशली कोई सेंसिटिव या फिर फिनेंशियल डेटा पे वर्क कर रहे हो तो ऐसी सिचुएशन में समझदारी यही है कि उस कंप्यूटर को ऑफलाइन रखा जाए। यहाँ पर आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि कोई भी एयर गैप्ड कंप्यूटर्स वायरस, मैलवेयर या फिर वर्म वगैरह से इम्यून नहीं है। ये कंप्यूटर्स बहुत ही आसानी से इन्फेक्ट हो सकती है अगर आप इसमें यूएसबी ड्राइव वगैरह यूज़ करते हो। इतना तक कि अगर आप सीडी या फिर डीवीडी वगैरह भी यूज़ करते हो तब भी खतरा बना हुआ रहता है। तो इस चीज़ को एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। मान लीजिए आपने अपने नेटवर्क कंप्यूटर में किसी एप्लीकेशन को डाउनलोड किया, किसी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किया, उसके बाद उस एप्लीकेशन को आपने कॉपी किया किसी पेन ड्राइव में और उस पेन ड्राइव को जाके आपने लगा दिया उस एयर गैप्ड कंप्यूटर में। अब ऐसे केस में वो एयर गैप्ड कंप्यूटर इन्फेक्ट हो सकता है और अगर यहाँ पे ऐसे तरीके से इन्फेक्ट ना भी हो रहा है तो भी अगर जो एप्लीकेशन आपने डाउनलोड किया है वो इन्फेक्टेड है तो वो भी जाके इजीली उस एयर गैप्ड कंप्यूटर को इन्फेक्ट कर सकता है। और हाँ, अगर दोनों कंप्यूटर ही सेम मैलवेयर से इन्फेक्टेड है, मतलब कि एयर गैप्ड कंप्यूटर और जो कंप्यूटर आपने अपने नेटवर्क के साथ कनेक्ट करके रखा है, इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, अगर दोनों ही सेम मैलवेयर के जरिए इन्फेक्टेड है तो जो पेन ड्राइव आप बार बार इस कंप्यूटर से उस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर कर रहे हो, उस पेन ड्राइव के जरिए आसानी से अटैकर्स का काम बन जाएगा। और मज़े की बात पता है क्या है? बहुत सारे ऐसे मैलवेयर्स भी हैं जो एक बार एक पर्टिकुलर कंप्यूटर को इन्फेक्ट कर देने के बाद, यहाँ पे हमारे केस में है एक एयर गैप्ड कंप्यूटर को इन्फेक्ट कर देने के बाद उसका डेटा भेजने के लिए वो हाई फ्रीक्वेंसी ऑडियो का भी यूज़ करता है। उस कंप्यूटर के आसपास जो भी डिवाइस रहेंगे जिसमें इंटरनेट कनेक्शन की सपोर्ट है और साथ ही साथ माइक्रोफोन भी है, उसके ज़रिए वो डेटा को उस हैकर के पास पहुंचा देगा। वो मैलवेयर उस डेटा को, उस एयर गैप्ड कंप्यूटर की डेटा को उस हैकर के पास पहुंचा देगा। तो काफ़ी इनोवेटिव तरीका है। आप देख सकते हो कितना यहाँ पे चीज़ें बदल रहा है। तो बहुत ही सावधान रहने की हमें ज़रूरत है।
ये जो तरीका मैंने आपको बताया इसके बारे में डिटेल में आपको जानकारी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां पे जाके पढ़ सकते हो। अब यहाँ पे जाके सवाल ये आती है कि एयर गैप्ड कंप्यूटर कैसे बनाया जाए। बहुत ही आसान है। अगर आप किसी कंप्यूटर से इंटरनेट को हटा देते हो, इंटरनेट कनेक्शन को हटा देते हो, तो एयर गैप्ड कंप्यूटर बन जाएगा। यहाँ पे सिर्फ इथरनेट केबल को हटा देने से ही काम नहीं बनेगा। अगर उस कंप्यूटर में वाईफाई एडेप्टर है या फिर वाईफाई कार्ड है तो उसको भी आपको निकालना पड़ेगा। अगर आप इसको सिंपली डिसेबल कर देते हो बायोस से या फिर यूईएफआई से तो काम नहीं बनेगा, क्योंकि जो इस तरह के मेलवेयर्स हैं वो आराम से इन चीज़ों को एक्टिवेट कर सकता है, इन वाईफाई कार्ड्स वगैरह को एक्टिवेट कर सकता है बायोस से। तो ऐसा करने से काम नहीं बनेगा, आपको इन कार्ड्स को निकाल देना है, तब जाके आप पूरी तरीके से एयर गैप्ड कंप्यूटर बना पाओगे। इंटरनेट के साथ कनेक्ट करने के लिए सभी ज़रूरी हार्डवेयर्स को निकाल देने के बाद आपको उस कंप्यूटर में एक बार ऑपरेटिंग सिस्टम को रीइंस्टॉल करना है और साथ ही साथ जो भी इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर्स हैं उनको आपको किसी ट्रस्टेड सोर्स से ही इंस्टॉल करनी है। तो बस अब आपका एयर गैप्ड कंप्यूटर पूरी तरीके से रेडी हो चुकी है। यहाँ पे आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि कोई भी यूएसबी डिवाइस कनेक्ट करने के टाइम पे, पेन ड्राइव, हार्ड ड्राइव, एसएसडीज वगैरह कनेक्ट करने के टाइम पे थोड़ा सा ध्यान रखें। और किसी भी एयर गैप्ड कंप्यूटर की फिजिकल प्रोटेक्शन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी एरा गैरा आके उस कंप्यूटर में बैठना नहीं चाहिए, उसमें जाके कुछ भी प्लग इन कर दिया तो कंप्यूटर डेफिनेटली इन्फेक्ट हो जाएगा। तो उस कंप्यूटर को आपको सेफ रखनी है फिजिकली भी, और इंटरनेट के साथ भी उसको कनेक्ट कभी भी फ्यूचर में नहीं करना है। तो बस मुझे उम्मीद है मैंने आपको एयर गैप्ड कंप्यूटर्स के बारे में ऑलमोस्ट सभी चीज़ें बता दिया है। अगर इसके बाद भी आपका कोई सवाल है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल है उसको भी जरूर टैप कर दीजिए। इससे होगा तो जब मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तब नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसी के साथ इस वीडियो को मैं पे समाप्त करता हूँ। देने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।